हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और बताओ आप लोगों की पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। शायद आप लोगों की पेपर 28 फरवरी से शुरू होने वाला है और अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा कि बोर्ड परीक्षा पेपर कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, आप अभी पूरा चिल कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड पेपर में नकल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यदि आप नकल के भरोसे बैठे हो तो आप पूरा का पूरा गलत हो। ठीक है, इसलिए अभी आपके पास समय है, तो आपको क्या करना है, आपको इन्हें के पूरा पढ़ लेना है। मुझे पता है अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। स्कूल जाते थे, मौज मस्ती करते थे, जो कुछ सर ने पढ़ाया आपने उसको वहीं पढ़ा और वहीं भूल गए। ठीक है, और घर आके बैग फेंक दिए, खाने पीना खाया, मौज मस्ती के सो गए, फिर सुबह वही रूटीन होता है आप लोगों का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास 5 से 6 दिन का भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको 5 से 6 दिन के टाइम में आपको पूरे सब्जेक्ट का मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नहीं कि आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। हिंदी विषय में आपका 5 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें से आपका पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितने क्वेश्चन बताएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपका 12 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, 50 प्रश्न पढ़ लो और आपका 12 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम आपको कि यही सब कुछ बताने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंतिम तक पूरा जरूर देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों पे से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आपके पेपर में याद नहीं हुआ तो आपके पीछे वाले दोस्त तो आपको बता ही देंगे कि नहीं मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था, इस प्रश्न का आंसर ए होने वाला है। ठीक है, आपके सभी दोस्तों की इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो कभी बाई चांस आपको याद नहीं रहेगा तो आपके दोस्तों को तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अब हम करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला था हिंदी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है, या कह लो कि आपका पेपर यहीं से पूरा बनने वाला है। ठीक है, 100% आपका पेपर यहीं से बनेगा और आपको सभी बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपके हिंदी का 5 पार्ट में वीडियो आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, हम आपके बच्चों 1 नंबर के प्रश्न बताने वाले हैं। पढ़ना आपका काम है और बताना हमारा काम है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या प्रश्न पूछा गया है, विकल्प का चुनकर यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है रीति काल के कवि कौन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ ब्रैसन जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सा जगमोहन सिंह और ऑप्शन नंबर द अयज्ञ। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा रीति काल के कवि ब्रैसन थे। ठीक है, इसमें आपका आ वाला नंबर राइट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, तुलसीदास की रचना क्या है। ऑप्शन नंबर आ सूरसागर, ऑप्शन नंबर बा झरना, ऑप्शन नंबर सा विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर द गीतिका। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका थी। ठीक है, मुझे याद है और मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 10वें रस का नाम क्या है, इसको यहाँ पे आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर आ श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बा वीर रस, ऑप्शन नंबर सा भयानक रस, ऑप्शन नंबर द वात्सल्य रस। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे चौथा प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, यानी कि किसको मानती थी। ठीक है, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को, सा नंबर नागार्जुन को, या ऑप्शन नंबर द कबीर जी को। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, किसको मानते थे, कबीर दास जी को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न है,
वह धीरे धीरे चलने लगा। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे आपका, वह धीरे धीरे चलने लगा। ठीक है, इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण का भेद करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परिमाणवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर व, रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर सा, स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर द, कालवाचक। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होने वाला है रीतिवाचक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका क्यों लगाते थे। ठीक है, यानी कि टीका किसका लगाते थे। ऑप्शन नंबर आ, चंदन का टीका, ऑप्शन नंबर बा, रोली का टीका, ऑप्शन नंबर सा, भभूत का टीका, और ऑप्शन नंबर द, कुमकुम का टीका। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता चंदन का टीका लगाते थे। किसका लगाते थे, चंदन का टीका लगाते थे। ठीक है, 8वां प्रश्न है, सूर सागर के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है क्या। ऑप्शन नंबर आ, तुलसीदास, ऑप्शन नंबर द, कबीरदास, ऑप्शन नंबर सा, सूरदास, ऑप्शन नंबर द, रहीमदास। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा सूर सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास जी ही थे। ठीक, इसमें आपका तीसरा वाला राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, प्रवचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा ऑप्शन है वात्सल्य, और चौथा ऑप्शन है धोखा। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा प्रवचना का शाब्दिक अर्थ धोखा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर आ, श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बा, रौद्र, ऑप्शन नंबर द, शौक, और ऑप्शन नंबर चौथा भय। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, दुखद होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न पूछा गया है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा लगवा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 व्यापारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है किसान के द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 है वकील के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगवा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आ प्रकृति वर्णन, ऑप्शन नंबर बा श्रृंगार वर्णन, ऑप्शन नंबर सा भक्ति वर्णन, और ऑप्शन नंबर द ऋतु वर्णन। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा रीति काल की रचनाओं का प्रथम विषय यहाँ पे आपका श्रृंगार वर्णन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका अगला प्रश्न बताया गया है, जक्री शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो जक्री शब्द में ऑप्शन दिया गया है व्यर्थ ना होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा जक्री शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी शब्द होगा, इसका कौन सा स्थायी शब्द होगा। इसमें आपको राइट उत्तर बता देना है। ऑप्शन नंबर 22 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा बीभत्स रस का। ठीक है, इसमें आपको बीभत्स रस का बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, क्या किया था इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सरस्वती, वसुधा या जानवीणा। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन वसुधा में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका द वाला राइट उत्तर हो गया।
इसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जाता है, जो कि क्या है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, इसमें आपको लेखक को बता देना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आ शिवपूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बा कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सा फिंडेश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन नंबर द आनंद यादव। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय जी थे। ठीक है, 20वां प्रश्न है प्रगतिवाद कवि हैं। ठीक है, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, सुमित्रानंद पंत और जगमोहन सिंह। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा मुक्तिवादी कवि हैं मुक्तिबोध के। ठीक है, अगला प्रश्न है नेताजी के प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ 2 फुट की, 3 फुट की, 5 फुट की या फिर 10 फुट की। इसमें आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है कितनी फुट की, 2 फुट की। सॉरी बच्चों, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लगभग लगता है कि 2 फुट की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। आप प्रश्न नंबर 21 को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे बताया गया है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। किसका जादूगर किसे कहा जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, अयज्ञ, स्वयं प्रकाश और नागार्जुन। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको हो जाएगा सुरसावली के कवि का नाम क्या था। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त और नागार्जुन। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सूरदास। ठीक है, सुरसावली के कवि का नाम सूरदास जी का था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कवि निराला का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सन यहाँ पे आपको बता देना है। सन में है 1904, 1900, 1889, 1888। जिसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा 1899। ठीक है, कवि निराला का जन्म सन 1899 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कुहासे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कमम, कोहरा, सन्नाटा या सहारा। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा कुहासा का अर्थ होता है कोहरा होता है। ठीक है, यदि आप 25 प्रश्न को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं 4 विकल्प वाले को, तो आपका यहाँ पे पूरा 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको 6 नंबर यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, नहीं तो यही सब कुछ पूरा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला। ठीक है, यदि आप रिक्त स्थान को पूरा देख लेती हैं तो आपको यहाँ पे और 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरा 12 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा यदि आप पूरा रिक्त स्थान को पूरा आप देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया है दुख है ना चांद खिला। ठीक है, दुख है ना चांद खिला खालिस्तान रात आने पर। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा दुख है ना चांद खिला बसंत रात आने पर। ठीक है, इसमें आपका बसंत वाला राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्की की जन्मभूमि खालिस्तान थी। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्की की जन्मभूमि बेल्जियम में थी। ठीक है, कहाँ थी, बेल्जियम में थी। अगला प्रश्न है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मानपुरा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 छतों वाला घर रचना की है। किसकी रचना है, 16 छतों वाला। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा 16 छतों वाला घर रचना कमलेश्वर की है। ठीक है, किसकी है, कमलेश्वर की है। अगला प्रश्न है समास खालिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 प्रकार पूरा लिख देना है। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, सोरठा छंद में खालिस्तान चरण होती हैं, यानी कि कितने चरण होते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा, सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरदास के खालिस्तान गुरु थे, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य गुरु था। ठीक है, सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी बच्चों, इसमें आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रतिमा बनाने वाले का क्या नाम था। तो इसमें आपका हो जाएगा, प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संधि के खालिस्तान के भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या होता है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम कंचनजंगा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा, छंद खालिस्तान के प्रकार होते हैं, यानी कि आपको बताया गया है छंद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, छंद 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, इसमें आपको बता देना है, सूरदास जी। ठीक है, वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। 17वां प्रश्न है, दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, जिसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, रस के खालिस्तान अंग होते हैं। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सवत खालिस्तान में माना जाता है। ठीक है, जिसमें आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सवत 1900 से माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां, उत्साह एक खालिस्तान गीत है। ठीक है, इसमें आपको बता देना है, उत्साह एक आहान गीत है। ठीक है, इसमें आपके वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। इसमें आपको बता देना है, ओज गुण होता है। ठीक है, कौन सा गुण होता है, वीर भयानक तथा रौद्र रस में ओज गुण होता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 22वां प्रश्न पूछा गया है, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान भाव का व्यक्त हुआ था। ठीक है, किसका भाव का व्यक्त हुआ था, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के गीतों में वियोग का भाव व्युत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 23वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण में होता है। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, कौन सा, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णतः के साथ चित्रण खंड काव्य में होता है। ठीक है, खंड काव्य, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 24वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, विद्यालय में खालिस्तान संधि होती है। ठीक है, इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेप्चा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातीय है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, इसमें आपका 25 का राइट उत्तर हो जाएगा, भूटिया। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातीय है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका सही जोड़ी आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका, यदि आप खालिस्तान को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 25 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद यानी कि आपका सही जोड़ी आ जाता है, आपको सही जोड़ी को पूरा देख लेना है। ठीक है, काम यानी मानवीय क्रियाओं का आरोप, गद्य की प्रमुख विधाएं, लखनवी अंदाज, अंधे की लाठी, मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है, बहुत सारे खाली स्थान, सॉरी बच्चों, सही जोड़ी यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, आपको पूरा देख लेना है। संस्कृति, कन्यादान, मैं क्यों लिखता हूं, अधिक बोलने वाला, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, नाच न जाने आंगन टेन। ठीक है, इन सबको आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। यदि आप इन सबको पूरा कर लेते हैं, सही जोड़ी को आपको अपने से खुद से करना है। ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास है, लेकिन हम इसका पूरा आंसर हम आपको नहीं दिखाने वाले। ठीक है, यदि किसी को इस वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में आके जुड़ जाना है और मुझे ग्रुप एडमिन हूं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहां पे आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये आपका पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 भी आने वाला है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना है। और आपको डिस्कशन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।